लेकिन राजीव, मैं समझना चाहूंगी कि पहले चरण के मतदान से पहले तो इस तरह की कोई हवा, कोई ऐसा बयान था नहीं। ये वाकई क्या गणित बिगड़ा हुआ है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पहले ही चरण में 400 पार के फिल्म फ्लॉप हो गई है? ऐसा हुआ क्या है पहले चरण में कि ये लड़ाई जो घमासान है, ये हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी पर आ गया है? देखिए, पहले चरण में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कम मतदान हुआ है, शायद उसका ये असर हो, शायद बीजेपी में उसकी बेचैनी हो, या जो पहला चरण हुआ है सबसे ज़्यादा सीटों का ये चरण था, 102 सीटों का, बीजेपी को ऐसा फीडबैक हो कि विश्वास से लवरेज हो कि वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो और थोड़ा चुनाव को गर्म करना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस तरह का बयान नहीं दिया था। अब सवाल ये है कि अब निगाह देखनी होगी चुनाव आयोग की कि उस तक प्रधानमंत्री का ये भाषण पहुंचा नहीं पहुंचा, उस पर क्या एक्शन चुनाव आयोग लेता है। क्योंकि आपने देखा दूसरी पार्टियों पर या बीजेपी के कुछ नेताओं पर भी उन्होंने एक्शन कुछ संज्ञान लिया, और तो चुनाव आयोग क्या करता है ये भी देखने वाली बात है। देखिए, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जो बात कही थी, अलीगढ़ आते आते उनका सुर थोड़ा बदल गया। इस बार मुस्लिम शब्द या जिनके ज़्यादा बच्चे हैं या घुसपैठी है, अलीगढ़ में उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, बल्कि ये कहा कि अगर वेतन भोगियों को 2 फ्लैट होंगे, 2 घर होंगे तो एक घर कांग्रेस ले लेगी। इस तरह की बात कि ये माओवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा की है, और बार बार वो यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है, तो वो अपनी बात कह रहे हैं। जहाँ तक बात हिंदू मुसलमान की है, देखिए इस देश का 20 करोड़ मुसलमान जो है, 20% मुसलमान, वो ये जरूर सोचता है कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें 10 करोड़ मुसलमान भी हैं और ये फ़ायदा उनको भी मिल रहा है। अगर 4 करोड़ घर बने हैं प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से, उनके आंकड़ों के हिसाब से, तो यकीन मानिए 70-80 लाख घर मुसलमानों को भी मिले होंगे। शौचालयों का आंकड़ा भी यही होगा, क्योंकि गरीबी रेखा और तमाम चीज़ों में जिस मापदंड पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं वो उनको भी मिलती हैं और ये फ़ायदा उनको भी मिला है। मुसलमानों को 3 तलाक का मामला मुस्लिम महिलाओं को मिला है। लेकिन इस तरह के बयान आने पर देश का वो 20% मुसलमान ये सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर सब कुछ ठीक चल रहा था, अगर योजनाओं का फायदा हमें भी मिल रहा है तो ये चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री को ये बोलने की जरूरत क्या है, मुसलमान को टारगेट करने की जरूरत क्या है। ये देश के मुसलमानों के भीतर एक आवाज, एक सोच तो आती ही है, आती ही होगी और आती ही है। मैं जानता हूं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जब 5 साल से, अरे वंदे भारत ट्रेन में भी मुसलमानों की एंट्री बैन तो है नहीं, अगर ट्रेन साफ हुई है, अगर सारी सुविधाएं सबको मिल रही हैं, अगर मेरठ एक्सप्रेस वे पर हिंदू जा रहा है तो मुसलमान भी जा रहा है। इस पूरे इलाके में कैराना, मेरठ, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं की एक बड़ी तादाद है, उसका फायदा उन्हें भी मिल रहा है। लेकिन ये चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री इस तरह की बात क्यों करते हैं? देखिए, कुल मिलाकर इस देश में धर्म के नाम पर अपीजमेंट की पॉलिसी भारत के बंटवारे के साथ ही हुई। 1947 के बाद भारत में बसे मुसलमानों की तुष्टीकरण, उस समय से लेकर के बहुत लंबे समय तक मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ, अपीजमेंट हुआ, उनको खुश रखने के लिए। उनकी बेहतरी हुई कि नहीं हुई, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा कि नहीं उठा, उन्हें रोजगार मिला कि नहीं मिला, उन्हें नौकरियों में कितना प्रतिशत नौकरियों में वो है, ये एक अलहदा सवाल है जिसमें वो बहुत पीछे है। और लेकिन दूसरी तरफ उनके वोटों को भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से डरा कर दूसरी पार्टियों ने, जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने लंबे समय तक लेने का काम किया। उसका काउंटर अब यह हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेजॉरिटी का अपीजमेंट हो रहा है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से डराया जा रहा है, हिंदुओं को मुसलमानों से डर दिखाकर उनका वोट लिया जा रहा है, और यह लगातार हो रहा है। इस बार उम्मीद थी कि शायद 10 साल के शासन के बाद और इतनी ज्यादा उपलब्धियां मोदी सरकार गिना रही है तो शायद उस पुराने पैटर्न पर न जाकर के कुछ दूसरी बातें होगी। लेकिन कुल मिला जुला के चुनाव जिस तरफ आगे बढ़ रहा आप देख ही रही है। जैसे 2014 में प्रधानमंत्री भाषण दिया करते थे, जैसा 19 में दिया करते थे, 24 में भी वो वैसे ही दे रहे हैं। अभी तो दूसरा चरण शुरू हुआ, आखिरी चरण तक देखिए जाते जाते होता है क्या। बिल्कुल, अभी तो पहला ही चरण हुआ है और जो यहाँ पर चुनाव है, यहाँ हिंदू मुसलमान पर जो आ गया है, शुरुआत चर्चा कर रही हूँ।